नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल, जहां हम सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच और रणनीति को समझते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसने भारत के होटल इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। एपीजे सरिंद्रा पार्क होटल्स लिमिटेड, जिसे लोग द पार्क होटल्स के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। लग्जरी, लाइफस्टाइल, आर्ट और हॉस्पिटैलिटी, इन चारों को एक साथ जोड़ने वाली ये कंपनी आज इंडिया के प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तेजी से बढ़ती हुई पहचान बन चुकी है। पेंडेमिक के बाद भारत में टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल में जबरदस्त वापसी की है। डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ा है, लेजर और बिजनेस दोनों सेगमेंट्स में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है। जहां 2019 में होटल ऑक्यूपेंसी 67% के आसपास थी, वही FY 25-26 में करीब 70 से 75% तक पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और वेडिंग टूरिज्म, इन तीनों ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फिर से रफ्तार दी है। ऐसे माहौल में एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स यानी ASPHL ने एक मजबूत कमबैक किया है, प्रीमियम लोकेशंस, सॉलिड ब्रांड रिकॉल और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ। एपीजे सुरेंद्रा ग्रुप की यह कंपनी 1967 में शुरू हुई थी। इसने हॉस्पिटैलिटी को आर्ट और एक्सपीरियंस के रूप में ब्लेंड किया। आज कंपनी ऑपरेट करती है द पार्क जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट और स्टॉप बाय जोन जैसे ब्रांड। कंपनी के पास इस समय 35 ऑपरेटिंग होटल्स है जो भारत के 23 शहरों में फैले हुए हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, जयपुर और हैदराबाद। कंपनी के पास 2394 ऑपरेटिंग कीज हैं, यानी इतने रूम्स ऑपरेशनल हैं। ASPHL का मॉडल सिंपल है लेकिन स्मार्ट है। मल्टी ब्रांड, मल्टी लोकेशन और एसेट लाइट। लग्जरी से लेकर मिड मार्केट तक हर सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी है। लग्जरी के लिए द पार्क और द पार्क कलेक्शन, मिड मार्केट के लिए जोन बाय द पार्क और इकोनॉमिक ट्रैवलर के लिए स्टॉप बाय जोन। कंपनी के खुद के साथ साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और लीज्ड होटल्स का मॉडल भी अपनाया है ताकि कैपिटल कॉस्ट कम रहे और एक्सपेंशन तेज हो। FY 26 तक प्लान है करीब 600 नए रूम्स जोड़ने का और FY 30 तक कंपनी का लक्ष्य है 5750 कीज, यानी लगभग दोगुनी कैपेसिटी। ASPHL की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस, जो इसके आइकॉनिक रिटेल ब्रांड फ्लरिस के जरिए चलता है। फ्लरिस की शुरुआत कोलकाता से हुई थी और आज इसके 102 आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं। कैफेज, बेकरीज, लॉन्च और कियोस्क हर फॉर्मेट में प्रेजेंस है। FY 21 से 25 के दौरान कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 42 से 43% हिस्सा इसी F&B सेगमेंट से आया। Q1 FY 26 में भी लगभग 43% रेवेन्यू इसी से कंट्रीब्यूट हुआ है। फ्लरिस की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के कंसोलिडेटेड मार्जिन को सस्टेन करती है, क्योंकि F&B बिजनेस साइक्लिक नहीं होता और रेगुलर कैश फ्लो देता है। अब आते हैं ताजा आंकड़ों पर, क्योंकि वही दिखाते हैं कि कंपनी असल में कहां खड़ी है। Q1 FY 26 की बात करें तो कंसोलिडेटेड सेल्स 154 करोड़ रुपया रहा, पिछले साल से 14% ज्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 29% से बढ़कर 29.4% तक पहुंची, यानी स्टडी इंप्रूवमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45.49 करोड़, अप 16%, और नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रही। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 93% से ऊपर है और एवरेज रूम रेट यानी ARR 7333 पर नाइट तक पहुंचा है। कंपनी ने दिखा दिया है कि सही प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी स्थिर मार्जिन संभव है। ASPHL का ऑक्यूपेंसी लेवल FY 25 में 92% था और FY 26 की शुरुआत में 93% तक पहुंचा। एवरेज रूम रेट 6473 से बढ़कर 7333 हो गया, यानी डबल डिजिट प्राइस ग्रोथ। रेपपार यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर रहा। यह दिखाता है कि कंपनी का ब्रांड प्रीमियम कस्टमर्स के बीच स्ट्रांग है। यह कंसिस्टेंट ऑक्यूपेंसी ASPHL को ऑपरेटिंग लेवरेज देती है, जिससे हर नए रूम एडिशन के साथ प्रॉफिट मार्जिन और इंप्रूव होता है। कंपनी की बैलेंस शीट लीन और फोकस्ड है। डेट लगभग 1 करोड़ के आसपास है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 69 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और FY 26-27 में कंपनी का लक्ष्य है 30 से 35% का ब्लेंडेड OPM मेंटेन करना। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ा है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की वजह से, लेकिन नेट इंपैक्ट मैनेजेबल है। अब बात करते हैं भविष्य की। ASPHL का प्लान है कि FY 30 तक अपने टोटल रूम्स इन्वेंट्री को 2394 से बढ़ाकर 5750 पीस तक ले जाएं। इसमें ओनरशिप, लीज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट तीनों मॉडल शामिल होंगे। कंपनी ग्रेजुअली अपनी ओनरशिप शेयर को घटाकर 46% से 36 से 37% तक लाना चाहती है, ताकि मॉडल एसेट लाइट बन सके और ROI बेहतर हो। कंपनी 1700 करोड़ के कैपेक्स प्लान पर काम कर रही है, जिसमें 300 करोड़ FY 26 में खर्च होने वाले हैं।
फ्लरीज आउटलेट्स को FY27 तक 140 लोकेशंस तक ले जाने का भी लक्ष्य है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कॉर्पोरेट ट्रैवल वापस आ चुका है, वेडिंग्स और इवेंट्स में बुकिंग्स बढ़ी है और डोमेस्टिक लेजर ट्रैवल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। इससे रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी दोनों बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा ASPHL जैसी ऑर्गेनाइज चेन्स को मिलेगा। हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ खतरे भी आते हैं, जैसे सीजनलिटी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन और हाई कैपेक्स। अगर टूरिस्ट इनफ्लो या कॉर्पोरेट ट्रैवल किसी वजह से कम होता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। साथ ही लग्जरी सेगमेंट में ताज, मैरियट, लेमन ट्री जैसे बड़े खिलाड़ी भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। मेरी नजर में एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स एक क्लासिक टर्न अराउंड प्ले है। पोस्ट कोविड रिकवरी, प्रीमियम पोजिशनिंग और फ्लरिश जैसे स्टडी कैश फ्लो बिजनेस के साथ यह कंपनी लग्जरी और मिड मार्केट दोनों सेगमेंट में अपनी जगह बना रही है। ब्रांड रिकॉल स्ट्रांग भी है, ऑक्यूपेंसी हाई है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन विजिबल है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक साइक्लिकल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह एक स्टडी कंपाउंडर इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बन सकता है। वैल्यूएशन फिलहाल रिजनेबल है और ग्रोथ विजिबिलिटी हाई है। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगले 5 साल की ग्रोथ स्टोरी में ASPHL का नाम जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ रूम्स की कहानी नहीं है, ये एक्सपीरियंस की कहानी है, मेमोरीज, कंफर्ट और सर्विसेज की। एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल्स उस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस तभी बढ़ता है जब वो ह्यूमन कनेक्ट को समझे। जब भारत यात्रा करता है तो पार्क होटल्स उसे घर जैसा एहसास भी देता है, पर यही है इसकी असली पहचान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्वेस्ट कर लो भाई को, जहां हम सिर्फ शेयर नहीं, स्ट्रेटेजी को भी समझते हैं। एक चीज याद रखने वाली बात है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सोचिए, समझिए और सीखते रहिए, क्योंकि इन्वेस्ट कर लो भाई पर हम बना रहे हैं आपको फाइनेंस का रियल इन्वेस्टर। थैंक यू।